हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो आज हमारा जो लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हम पढ़ने वाले हैं उसके इफेक्ट्स के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। किसकी स्टेबिलिटी के बारे में? कुछ कंपाउंड्स हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा पूरा इफेक्ट्स के ऊपर है। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं बहुत सारे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है तो इफेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसकी स्टेबिलिटीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल्स के उससे भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे इफेक्ट्स के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली इफेक्ट्स होते क्या हैं। तो हम देखते हैं इफेक्ट्स के बारे में। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। दूसरा जो इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन। दूसरा जो इफेक्ट आता है वो आता है मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा आता है? मीजोमेरिक इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस इफेक्ट। तो इफेक्ट के बारे में हम देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है। ये जो तीन इफेक्ट होते हैं इनसे ही ज़्यादातर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। हम जो भी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो कई जो रिएक्शन होती है वो स्टेबिलिटी के बेस पे ही रिएक्शंस होती है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? आई इफेक्ट। आई इफेक्ट बोला जाता है। एक्चुअली क्या है कि टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या थोड़ा फॉर्मलाइज हो जाते हैं इस टॉपिक को लेके कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो एक चैप्टर है एक्चुअली में क्या है, एक मतलब टॉपिक ही समझ लीजिए आप। ये टॉपिक क्या है? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का है। इसमें जो हमने पिछले जो कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, कार्बोकेटाइंस, कार्बोएनाइंस के बारे में मैंने आपको बताया था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में आपको बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था। इसमें अब इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सपोज कीजिए कि चलो अगर मैं आपको स्टूडेंट के पर्पज़ से बताऊँ, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में अगर उसका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, वो नो डाउट कुछ भी हो सकता है। वो जीपेट का एग्ज़ाम हो सकता है, वो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो सकता है, वो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो सकता है, वो नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, हमारे जेई का एग्ज़ाम हो सकता है, या केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी इंटरव्यू का पेपर हो सकता है, या किसी भी एग्ज़ाम जैसे पीएचडी का एग्ज़ाम हो सकता है। तो सभी जो हमारे जो बेसिक्स, जो मेन, जो मेजर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें जो बेसिक्स जो पूछे जाते हैं वो बेसिक्स यहीं से आते हैं। ये बेसिक्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो एक चीज़ और बताऊंगा, केमिस्ट्री शुरू करने से पहले आप सबसे पहले ये समझिए कि आपकी डेली जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। आप इसे एज अ सब्जेक्ट मत लीजिए, एज अ चैप्टर, एज अ टाइटल, या पढ़ने वाली जो एजुकेशन की चीज़ मत लीजिए। इसको आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि सपोज आप डेली का कोई भी डे टू डे लाइफ में कितने लोग क्या क्या काम करते हैं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बहुत ही माइनर एग्जांपल है, ठीक है। हम शुरू करते हैं हमारे वॉशरूम से। वॉशरूम में लोग एसिड यूज़ करते हैं। वो एसिड क्या है? वो एसिड क्या है? वो एसिड यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? उसको साफ़ करने के लिए। जो भी उसमें गंदगी वगैरह जमी है उसको साफ़ करने के लिए। वो क्या है? वो डाइल्यूट एचसीएल का सॉल्यूशन है। वो डाइल्यूट एचसीएल जो सॉल्यूशन आता है वो है। उससे क्या होता है, जो हमारी गंदगी जमी, अब वो क्या है, जो धूल जमी है, डर्ट जमी है, वो क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है। वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसलिए उसको सोल्यूबलाइज करने के लिए हम एसिड से ट्रीट करते हैं। केमिस्ट्री की केमिकल इक्वेशन है। सपोज कीजिए आपने उसके ऊपर डाला तो वो झट से एकदम साफ हो जाएगा। वो क्या है? वो एक केमिकल रिएक्शन है। आपने एक ऐसे कंपाउंड के ऊपर एसिड डाला है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, आपने उसे एसिड डाल के उसको सॉल्ट फॉर्म कर दिया। अब सॉल्ट फॉर्म हो गया, मतलब कभी भी अगर कोई भी
सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, मतलब वो वाटर सोल्यूबल हो गया, क्योंकि सॉल्ट फॉर्मेशन एक तरह का आयनिक कैरेक्टर शो करता है। सॉल्ट प्लस या माइनस होते हैं, ठीक है, प्लस या माइनस। और वाटर क्या होते हैं, ये भी आयनिक होते हैं, ठीक है, H+OH-। तो वाटर जब टूटता है, वाटर का डिसोसिएशन होता है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को सोल्यूबलाइज कर देता है, वो एक उसके साथ एक अलग कंपाउंड बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो हमारी डर्ट होती है वो सोल्यूबलाइज हो जाती है। यही काम डिटर्जेंट का भी होता है। डिटर्जेंट भी एक तरह का सॉल्ट होता है, ईस्टर सॉल्ट होते हैं डिटर्जेंट, ठीक है, लॉन्ग चेन ईस्टर सॉल्ट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मिसेल्स फॉर्म करते हैं। मिसेल्स में क्या होता है, जो भी लिक्विड, जो हमारी लिपिड सोल्यूबल है, ऑयल सोल्यूबल चीज़ें, जो डर्ट हमारे कपड़ों पे लग जाती है, उन चीज़ को रिमूव करने के लिए, वो भी एक तरह की केमिकल इक्वेशन है। तो आप ये देखिए कि आप डेली डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री से घिरे हुए हैं, अपने आसपास केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशंस को देखिए, ठीक है, उस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, वो आपको पता चलेगा उसका इम्पोर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री को अगर आप सब्जेक्ट के उस पर लोगे तो आप उसको बर्डन ही समझोगे, इस चीज़ को बर्डन नहीं समझिए, सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप केमिस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जो केमिस्ट्री का है, कोई भी प्रोफेसर जो केमिस्ट्री का है, कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी है, या कोई भी ऐसा रिसर्चर है जो केमिस्ट्री पसंद करता है, केमिस्ट्री से उस चीज़ को सॉल्व करना चाहता है, तो उसको क्या है, उसके दिमाग में सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस ही होती हैं, बेसिक्स केमिकल इक्वेशन होती है, जो डे टू डे लाइफ में होती है। आप नेट पे पढ़ लीजिए, कितनी सारी बेसिक्स इक्वेशंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, जो हम डे टू डे लाइफ में डेली करते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ पता नहीं है। तो चलिए हम इस चीज़ को फॉर्मलाइज हमने कर दिया होगा, आई होप। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट पे आते हैं, जो कि इसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे पहले कहाँ होता है, वो सिंगल बॉन्ड में होता है। कहाँ होता है वो, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं उनमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सेचुरेटेड पोजीशन पे होता है। सेचुरेटेड पोजीशंस क्या होती हैं, देखो दो तरह की टर्म आती है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड पोजीशंस जहाँ होंगी वहाँ सिंगल बॉन्ड ऑब्वियस बातें होना ही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सेचुरेटेड पोजीशंस क्या होती हैं। सपोज कीजिए कि एक कंपाउंड है, सपोज कीजिए एक कंपाउंड है सी, ठीक है। अब मैंने इसके 4 बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, Cl लगा दिया, इसके 2 बॉन्ड है, इससे एक और कार्बन है जिसके 3 बॉन्ड है, यहाँ पे H, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब आप देखिए, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड मैंने बताया कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट होता ही है, ठीक है। दूसरा, सेचुरेटेड पोजीशन कहाँ होगी, जहाँ पे सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। सेचुरेटेड, सपोज कीजिए 4 कार्बन जो है, ये कार्बन है, इसकी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है। अब उसकी फुलफिल हो चुकी है, मतलब वो क्या है, सेचुरेटेड है, वो एक्स्ट्रा वैलेंसीज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अगर वो लेगा या वो देगा तो उस पर प्लस या माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये उसकी सेचुरेटेड पोजीशन है, जिसपे कोई भी उसका चार्ज नहीं है, ये ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये उसकी सेचुरेटेड पोजीशन है। यहाँ पे भी उसकी सेचुरेटेड पोजीशन है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड पोजीशंस बोलते हैं। और जो, तो फिर हमारा आता है जो नेक्स्ट जो कारण होता है, वो नेक्स्ट कारण क्या होता है वो अब हम देखेंगे। नेक्स्ट कारण होता है मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट अगर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, मूवमेंट मूवमेंट में क्या होगा कि कोई भी लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अब हम देखिए, ध्यान दीजिए इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लो टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये परमानेंट नहीं होता, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये समझ में नहीं आया, तो मैं इस चीज़ को और डिटेल में आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए ये कार्बन है, कार्बन से अटैच है क्या, क्लोरीन, ठीक है, कार्बन से अटैच है क्लोरीन। अब देखिए, कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ क्लोरीन, फिर उससे कम हुआ कार्बन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, अब मूवमेंट देखिए, मूवमेंट लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है, देखो, है ना। इस एरो को बोलते हैं हम फिश हुक एरो, फिश हुक एरो। इस चीज़ से हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, ये परमानेंट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, देखो, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल
पॉजिटिव। इस चीज़ से इसको शो करेंगे पूरी तरह से, है ना। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंट पे भी क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में और नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। चलिए, फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से होगी, ठीक है। तो अप टू 3 कार्बन चेन तक ये स्टेबल रहेगा। अप टू जो 3 कार्बन चेन होगी, अप टू 3 कार्बन चेन, ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। जैसे ही चेन लंबी हुई, जैसे ही कार्बन चेन लंबी हुई, तो अपन इसको ऐसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, अगर कार्बन चेन, अगर कार्बन की चेन बढ़ती है, मतलब इंक्रीज होती है, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। मतलब ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कार्बन चेन बढ़ी, अगर कार्बन चेन बढ़ी, अगर क्या हुआ, कार्बन की चेन बढ़ी, तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हुआ, ठीक है। तो याद रखिए 3 कार्बन चेन तक जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो काम करता है, ठीक है। अब हम इसके क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप से होते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला जो उसका टाइप होता है आई इफेक्ट का, वो होता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और जो दूसरा होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। इन दोनों को हम साथ में देखते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम साथ में देखेंगे। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट किस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। रिलीजिंग ग्रुप मतलब डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। प्लस आई इफेक्ट उनमें होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो दूसरा माइनस आई इफेक्ट होगा वो जस्ट इसका अपोजिट, वो किस में होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। किस में होगा वो, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। देखिए किस में होता है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, और जो दूसरा माइनस आई इफेक्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट के एग्जाम्पल देके आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ पे बने रहिए। और क्या करेंगे, आपको सबको पता है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको कंटिन्यू कीजिए एंड तक, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखिए और थोड़ा नींद खोल लीजिए। तो देखते हैं जो प्लस आई इफेक्ट होता है उस पर चार्ज क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट पे चार्ज क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले ओ माइनस, देखा आपने ट्विस्ट, इसका मैं रीज़न बताऊंगा, और COO माइनस, इन पे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। इन पे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो कैसे, वो इस तरह से, देखिए HOH, यहाँ पे इसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया। अब H का नेचर होता है पॉजिटिव, तो H प्लस निकला तो इस पर आता है माइनस। यहाँ पे भी H प्लस निकला तो इस पर क्या आता है, माइनस, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जाम्पल है ये, मैंने आपको ऐसे ही बताया इसको। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, O माइनस, इन पे चार्ज बताया कि इन पे चार्ज कौन से होते हैं, और जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं उन पे चार्ज क्या होते हैं। तो उन पे चार्ज किस तरह होंगे, इस तरह से, देखिए CH2 प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे चुके थे, ये इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, ठीक है, ये इनको लेना है। देखिए अब ध्यान दीजिए इस बात को,
पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए उसको चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसलिए विड्रॉ करते हैं। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इस पर ऑलरेडी कमी है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसलिए तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, NR3 पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे और कौन कौन से इफेक्ट और कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट देते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो इसका एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है अल्काइल ग्रुप जितने होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स में क्या क्या हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स में हो सकते हैं मिथाइल हो सकता है, ठीक है, इथाइल हो सकता है, और क्या हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, और क्या हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर ज़्यादा है तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा हुई तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन अगर बढ़ती है तो क्या होता है, देखिए क्या होता है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ चेन बढ़ी तो प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ा। ध्यान दीजिए इस बात को क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि पावरफुल, अब देखो ये जो ग्रुप्स हैं अल्काइल ग्रुप्स, ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ठीक है, देखिए बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जाम्पल हैं NO2, ये होता है पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावरफुल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये। उसके बाद उससे कम कौन सा होता है, साइनो। उससे कम कौन सा होता है, SO3H, ठीक है। उससे कम कौन सा होता है, ये पूरे इसका इस तरह से सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उससे कम ये, उससे कम ये, ठीक है। उसके बाद उससे कम क्या होते हैं, उससे कम भी होते हैं, उससे कम होता है एल्डिहाइड CHO, फिर होता है कीटोन, ठीक है। उसको इस तरह से लिखिए C+O, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, C एसिड, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और फिर आपको पता ही है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, उसके बाद हाइड्रोक्सी, उसके बाद अमीनो, उसके बाद मेथॉक्सी, ठीक है, उसके बाद बेंजीन, C6H5 मतलब बेंजीन, ये, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की लिस्ट है। ये क्या होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ स्टेबिलिटीज़ की बात करते हैं। तो अब हम थोड़ा एग्जांपल लेके चलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो कार्बोकेटाइन का इसलिए मैंने बोला क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लस आई इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का। तो इतना याद रखिए, जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये डेफिनेशन हमने खुद बनाई है, क्यों, क्योंकि अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ी, अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसलिए उसको क्या लिखा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है। देखिए 1/स्टेबिलिटी, अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हुई। ये एक तरह के तराजू की तरह समझ लीजिए, ठीक है। एक तरफ आप माइनस आई इफेक्ट को रख दीजिए और दूसरी तरफ स्टेबिलिटी को। अगर माइनस आई इफेक्ट ऊपर तो स्टेबिलिटी नीचे, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो माइनस इफेक्ट नीचे, ठीक है। तो इस तरह से क्या आप समझ सकते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन से कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट किस तरह से स्टेबल होते हैं,
ठीक है, तो चलिए ये वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं। उससे पहले मैं लास्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार्बोकेटाइन का, उसके बाद। ठीक है, ये देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने आपको सामने, ये 4 मॉलिक्यूल लिखे हैं। ठीक है, इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल कार्बोकेटायन। इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये 1 डिग्री लिखा है, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये है क्यों, क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप है। देखो, एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी, और 3 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी। ठीक है, तो अब इनमें से स्टेबल कौन है, स्टेबल वो है, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे कोई भी अल्काइल चेन नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा किस में है, इसमें, क्योंकि इसमें एक है। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन से प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। और अब इन दोनों की बात करते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी की, तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। फिर हम टर्शरी और सेकेंडरी की बात करते हैं, तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो ये कुछ एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो तीनों अल्काइल ग्रुप है, तीनों अपने क्या हो रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट बनेगा, सेकंड पार्ट, उस चीज़ में आपको मैं और एक्सप्लेन में बताऊंगा किस तरह से प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, किस तरह से माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट पे ये वीडियो अब हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करें। बहुत दिनों बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो डल रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी थे हमारे साथ, कुछ हमारे साथ थोड़ा टाइम भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी क्या तबीयत भी ठीक नहीं है हमारा, मतलब तबीयत वगैरह जो भी खैर चलता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो रही थी। तो अब हम आपके पास दोबारा आ चुके हैं स्वस्थ होकर, टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर। तो कंटिन्यूस आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस मत हटाइए, पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ शिक्षा फार्मेसी मेक इट पॉसिबल पे। तो चलिए अब हम आपसे लेते हैं गुड बाय। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।